और ये भी, ये जो देख रहे हैं ये हमने कटिंग से लगाया हुआ है। और ये छोटे से हैंगिंग बास्केट में ही मैंने एक डंडी दबा दी थी जो कि ग्रो हो गया है। बहुत सुंदर डबल डेकर है। तो मुझे बहुत फीवर वगैरह हो रखा है, बहुत दिनों से मैं वीडियो भी नहीं डाला। तो शाम के टाइम में अपने गार्डन में आई हुई हूँ, तो सोचा क्यों ना कुछ गार्डन ओवरव्यू दे दूँ। और कुछ सामान मैंने ऑनलाइन लिया था, तो बहुत दिनों से मुझसे लोग पूछ रहे थे कि ये मैडम आपने ये कहाँ से लिया है और किस दाम में लिया है आपने। और ये देखिए, ये पूरा गर्मी के कारण सूख गया है। गुलाब देखिए कैसे झुलस रहा है। और ये मेरा बेगम बहार है जो कि बहुत अच्छी तरह से खिल रहा है। तो मैंने कहा था कि जब भी मैं इसकी ये मेरा बच गया, गर्मी पार हो गई, तो इनका मुश्किल का टाइम है, गर्मी का ही जुलाई तक लास्ट है। अगर ये पार हो गया तो मैं सोचूंगी कि जो मैंने पॉटिंग मिक्सचर बनाया था वो सही है। तो गुलदाउदी अभी भी मेरे यहाँ खिल रही है। तो कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जो कि अभी भी हमारे यहाँ खिल रहे हैं। टुक टुक वो लाइट जला दो। और एक मैंने वहाँ लाइट भी लगाया हुआ है जो स्ट्रीट लाइट लगी रहती है, तो आवाज़ मेरी बिल्कुल नहीं निकल रही है। तो दो प्लांट हुआ, बेगम बहार और एक ये डांसिंग डल जिस दिन बच गया। और ये सारे जितने और देखिए ये लाइट ये जल गया। तो ये जिस दिन ये सारे प्लांट मेरे बच जाएंगे तो मैं सोचूंगी कि हाँ, दिल्ली के गर्मियों में भी ये प्लांट आप लगा सकते हैं। और मेरा बहुत सारा काम ये सारा बाकी है रिपोर्टिंग के लिए। तो कुछ मैं क्या बताने जा रही थी, हाँ ये कोई मुझसे, मेरी एक व्यूअर है वो मुझसे पूछ रही थी कि आपने मैम राइस हस्क कहाँ से लिया है। तो ये राइस का हस्क है और इसके फ़ायदे बहुत हैं। मैं बता दूं, इसके फ़ायदे तो सही में हैं। जो मैं पहली बार इसको यूज कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे यहाँ मिलता नहीं था। और अच्छा आया है। ये 5 केजी का ये है और क्वालिटी बहुत अच्छी है राइस हस्क की, धान की भूसी जिसे बोलते हैं। और यूज आप इन्हें, जैसे मैं ये पॉटिंग मिक्स में करती हूँ हल्का बनाने के लिए, जिनके छत वगैरह हैं वो यूज कर सकते हैं इन्हें मिट्टी में। तो बहुत अच्छा है ये। आप मैंने मीशो से लिया था, 5 केजी, बहुत सस्ता पड़ा था, 130 में कुछ पड़ा था। अगर आप गांव एरिया में रहते हैं उनके लिए तो और सस्ते में ही मिल जाएगा ये। तो ये मैंने मीशो से लिया था, 130 कुछ का लिया था। तो ये ज़रूर लीजिएगा, गर्मियों के लिए तो कहा जाए तो बेस्ट है। जैसे कि ये मल्चिंग करने के काम में आएगा। मैंने बहुत सारे पॉट में मल्चिंग भी किया हुआ है, दिखा दूँ मैं। जैसे ये इसमें देखिए, इसमें मैंने मल्चिंग किया हुआ है। तो मल्चिंग में भी बहुत ये काम करेगा गर्मियों में। पॉटिंग मिक्सचर में तो काम करेगा ही करेगा। और देखिए बहुत दिनों से मैं, हो गए 5-6 दिन हो गए मैं ऊपर गार्डन में नहीं आई, आज रहा नहीं गया। तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा ऊपर जाऊं और देखूं मेरे पौधों की क्या हाल चाल है। और मेरी बेटी बैठी हुई है और ये पानी दे देती है आके ऊपर, क्योंकि पाइप से ही देना रहता है। और ये धुरंता है, इसकी बात ही कुछ और है, बहुत सुंदर है, हैंग करते हुए बहुत सुंदर लगता है। कहा जाए तो ये एक यूनिक फ्लावर है, ये परमानेंट प्लांट है। और जैसे रिपोर्ट किया तो मेरे अमरूद में भी देखिए बहुत सारे फूल वगैरह आ रहे हैं। और हाइबिस्कस में भी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई। परमानेंट प्लांट में रिपोर्टिंग के बाद जान आ गए। तो मैं नेचर अराउंड में भी अपने वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ रिपोर्टिंग वगैरह के। तो जिधर धुरंता देखिएगा उधर ही बहुत सुंदर से ये खिल रहा है। और ये भी, इसको भी जगह दीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत फूल है, बहुत सुंदर। पूजा में भी ये चढ़ता है। बोगनवेलिया में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है। तो मुझे इन सब चीज़ों को समेटना है। तो कुछ और मैं लेके आई हूँ ये अनबॉक्सिंग के लिए, तो मेरी बेटी खोलेगी। तो ये भी मैं बता दूँ कहाँ से मैंने कितने में लिया है। आजा टुक टुक, उसको खोल दो। और जैसे कि ये बीज मैं लेके आई थी कमलेश नर्सरी से, जीनिया की है। तो देखिए जीनिया
जीनिया हुआ, जहाँ जहाँ मैंने ये ग्रो किया था। ये बालसम है, इधर भी अलग अलग करके टाइम नहीं मिला। गोम्फ्रीना है, गोम्फ्रीना तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप ले सकते हैं। उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया मुझे कमलेश के यहाँ से, जो मैंने सीड लेके आई थी। और ये सारे फिर मेरे देसी वाले सालों साल वैसे ही रहते हैं। देसी वाले ये मेरे पोर्सुलिन पोर्चुलिका है, जो कि 7-8 कलर के हैं। इनमें भी अच्छी ग्रोथ हो गई है। अब मुझे इनको कटिंग लगाना है, टाइम नहीं मिल रहा है। और ये भी बीजों से ग्रो हुआ। ये डहेलिया है, जो बीज से ग्रो होता है वो डहेलिया ऐसे ही ग्रो होता है। डबल पेटल वाले बहुत कम ही आते हैं। और ये डबल मधुमालती है, डबल वाला जो मधुमालती पिछले बार लेके आई थी, ये भी रेड सॉइल में लगा हुआ था। तो जो कि मैं जब मिट्टी चेंज की तो बहुत अच्छी तरह से अब ये ग्रोथ कर रहा है। और ये सारे मेरे लोटस है, लोटस भी अच्छी तरह से, कुछ ये वाटर लिली है और ये लोटस है। लोटस में भी अच्छी इनमें ग्रोथ हो रही है। जीनिया है, ये भी एक जीनिया है। और ये सब पेंटास वगैरह है। और ये देखिए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। समर बर्मीना की बात ही कुछ और है, बहुत सुंदर है ये। कहा जाए तो समर का बहुत खूबसूरत हार्डी प्लांट है। ये परमानेंट प्लांट है। तो इसको, और ये देखिए कटिंग से ये मैंने लगाया था ये पिटूनिया। और इधर भी पिटूनिया मैं इधर दिखा नहीं पा रही हूँ। इधर सब ये विंटर के पिटूनिया ये भी अच्छी तरह से खिल रहे हैं। और धतूरा के भी अगर किसी को प्लांट चाहिए, वाइट वाला धतूरा है तो इधर है। तो ऐसे खिल रहे हैं। मैं तो बहुत दिन हो गए मैं छत पर नहीं आ पाई। और ये देखिए, ये मेरे पास पीच कलर रेड कलर का है, एमरल्ड लिली। अब मेरे ये जा रहे हैं पेपर फ्लावर सारे। देखिए कटिंग बोगनवेलिया मैंने यहाँ दबा दिया था तो यहाँ ग्रो हो गए। और ये वाइट सदाबहार की बात ही कुछ और है। इसको अच्छे से जगह दीजिएगा। लोग सोचते हैं कि किसी में भी लगा दे, लेकिन अगर इसको अच्छे से जगह दीजिएगा, अच्छे से केयर कीजिएगा तो महंगे से महंगे फूलों को भी ये मात करता है। तो आइए देखें, अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं इनको बस रोज़ आती हूँ और देख के चली जाती हूँ। हिम्मत नहीं होता है कि इनको समेटूँ मैं। बस ऐसे ही छत पर ऐसे ही पड़ा हुआ है सब। तो और ये भी बहुत खूबसूरत बबूना खिल रहा है अभी मेरे गार्डन में। और इधर ये हॉलीहॉक्स है। और इधर ये बेल गुलाब है, जो कि बहुत खुशबू वाली होती है। पिटूनिया अभी भी मेरे गार्डन में चल रहा है। और कोलियस की तो बात ही कुछ और है। तो आइए हम इसकी रिपोर्ट ऑन करें। ये भी मैंने मीशो से मंगाया। ज़्यादातर मैं मीशो से ही मंगाती हूँ क्योंकि चीप एंड बेस्ट होते हैं। सेम प्रोडक्ट अगर दूसरे पर लीजिएगा तो थोड़े कॉस्टली आते हैं और कुछ ऑनलाइन पेमेंट करने पर भी ये कम में लगते हैं। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग मम्मा सारा पानी मैंने डाला। तो ये पॉट के नीचे का प्लेट है। और ये मुझे शायद 12 है। और इसमें 6 इंच और 8 इंच के पॉट आएंगे और इससे बड़ा पॉट नहीं आएगा इसमें। तो क्वालिटी अच्छी है, पॉट के लिए गहराई भी अच्छी है इसकी। तो 1 2 3 4 है, 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 आए हैं ये। तो ये 12 है। तो अच्छे दामों में मिल गए हैं मुझे। ये भी मेरे ख्याल से बहुत सस्ते दामों में मिले हैं। मैं देख के बता दूंगी इसके। मेरे ख्याल से ये भी 100 के कुछ अराउंड में आए होंगे, 130 में ऐसे। तो अच्छा क्वालिटी है। तो
ये मैं बहुत दिनों से नीचे मेरे फर्श गंदे हो जा रहे थे, तो छोटे छोटे पॉट रखने के लिए बहुत ही बेस्ट है, आप मंगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं राइस हस्क के। तो इसको ज़रूर मंगवाइएगा, अपने गार्डन में यूज ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है और मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही यूज कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने बहुत ऐसे प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया है जिसे मैं बचाना चाहती थी, अगर वो बच जाते हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी और ज़रूर कहूँगी कि ये राइस हस्क का कमाल है। तो अभी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी रिपोर्टिंग के लिए सारा रखा ही हुआ है, मेरे ये सारे गुलाब वगैरह रखे हुए हैं जो कि मैं राइस हस्क में ही रिपोर्ट करूँगी। तो कल और इधर ये सारे देखिए, सारे गुलाब मेरे अभी भी पॉली बैग में लगे हुए हैं रिपोर्ट करने के लिए। ये सारे गुलाब देखिए एकदम ऐसे गर्मियों में ऐसे सूख रहे हैं कि पूछिए मत। और ये कलाडियम फिर से मेरे ग्रोथ लेने लगे हैं। मैंने सोचा था कि ख़राब हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे इनको मैंने सेमी शेड एरिया में रखा, ज़्यादा धूप में नहीं, अंदर घुसा के रखा था। अब धीरे धीरे ये इनमें भी ये सारे पत्ते देखिए निकलने लगे हैं। और अब इसमें निकले हैं, ऐसे तो मेरे पास 5-6 थे कलाडियम, और इसमें भी ये निकलने लगे हैं। तो जैसे जैसे देखिए ये सारे अब इनमें से पत्ते कलाडियम से निकलने लगे हैं। और भी 5-6 हैं, जैसे जैसे निकलेंगे मैं अपडेट ज़रूर दे दूँगी कि कैसे मैंने इनकी केयर की हुई है। और गुलदावदी तो मेरे यहाँ खिल ही रहा है, देखिए ये पर्पल वाला गुलदावदी है। गुलदावदी अभी भी मेरे गार्डन में खिल रहा है। जैसे जैसे इनमें कलियाँ बन रही हैं वैसे वैसे इनमें फूल आ रहे हैं। तो गुलदावदी सारे कलर में 1-2 फूल आ ही रहे हैं और कलियाँ भी बन रही हैं। और इधर देखिए पर्पल ये विनका वगैरह है। तो हैंगिंग बास्केट भी देखिए, हैंगिंग बास्केट के भी प्लांट अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट और समर फ्लावरिंग प्लांट दोनों ही चल रहे हैं। क्लस्टर वाइन में भी देखिए अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो तबीयत बिल्कुल मेरी ठीक नहीं है, मैं सोची चलो ऊपर थोड़ी सी ठंडी हवा मिलेगी तो थोड़ी सी अच्छा महसूस करूँगी। देखिए जैसा कि मैंने कहा, इसमें गुलाब में बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग हो रही है। और बेल गुलाब की कटिंग थी, कटिंग से भी बहुत इजी से बेल गुलाब लग जाती है। तो देखिए ये कटिंग से ही बेल गुलाब है, सारे कटिंग से, जिनमें देखिए फूल आना भी शुरू हो गया है, ये सारे कटिंग से ही हैं। इसमें कम से कम 10-12 लगे हुए हैं। तो ये बेल गुलाब आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो जिन्हें जिन्हें कटिंग मैंने दिया है वो कटिंग से भी आप इजी से लगा सकते हैं। कटिंग से ग्रो होने वाला ये सारा प्लांट है। कुछ कटिंग अभी भी मैं लगा रही हूँ। और ये देखिए गिलहरी बिल्कुल कोई चीज़ छोड़ नहीं रही, सभी चीज़ों को काट देती है। और जैसा कि मेरे गार्डन में कोलियस तो 4 चांद लगाता है। बहुत सारी कटिंग मैंने लगा रखी है। और अब इस बार समर प्लांट भी मेरे गार्डन में 4 चांद लगाएंगे, जैसे कि बालसम हुआ, जीनिया हुआ और ये विनका हुआ। ऐसा ये फूल है ना, सालों भर इनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए बच्चे ये मज़े ले रहे हैं नहा के। परू अरे तो बस गार्डनिंग का तो यही है कि खूब इंजॉय कीजिए। तबीयत भी ख़राब रहे ना तो आप अच्छा महसूस करेंगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी। तो राइस हस्क आप मीशो से ले सकते हैं। ये पर्पल धुरंता बहुत सुंदर लगता है, पर्पल धुरंता गुच्छों में फूल आते हैं। और बर्मीना की तो बात ही कुछ और, सब पिटूनिया के बात ही कुछ और है। और ये इसमें भी अभी भी ये अफ्रीकन डेजी में फूल आ रहे हैं। इसमें तो फूल ख़त्म हो गए हैं, तो इसमें बीज भी नहीं बने, कोई नहीं, देखते हैं। और ये भी बहुत बड़ा, ये ऑस्ट्रेलियन हिबिस्कस है, बहुत बड़ा साइज, बड़े साइज़ में आता है। बहुत सारा काम मेरा बाकी है जो कि मुझे करना है। तबीयत ठीक हो जाए तो फिर मैं इनको अपने धीरे धीरे करूँगी। थैंक यू।